हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A, Cr24 has more paramagnetic nature than Mn25. Reason R, Cr has more number of unpaired electrons than Mn. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन में दो स्टेटमेंट गिवन है एंड देन हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है अगर कोई स्पीशीज पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रही है, इसका मतलब वो वीकली अट्रैक्टेड होती है टुवर्ड्स दी मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पे जो ये पैरामैग्नेटिक नेचर आता है वो आता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा उस स्पीशीज में पैरामैग्नेटिक नेचर आएगा. अब अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो हमारे पास क्रोमियम गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24. अगर हम इसका कन्फिग्रेशन फिल करें तो वो होता है अप टू आर्गन, यानी कि अप टू 18 एटॉमिक नंबर. कन्फिग्रेशन कवर हो गया. देन आता है 3d5 4s1. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3d5 में हमारे पास जो फिलिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी एंड 4s1 यहाँ पे इस तरीके से फिल होगा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है हमारे पास इक्वल टू 6, 5 फ्रॉम दी डी सबशेल एंड 1 फ्रॉम दी एस सबशेल. सो यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. अब अगर हम यहाँ पे मैंगनीज यानी कि Mn का कन्फिग्रेशन लिखें सो इसका एटॉमिक नंबर होता है 25. सो कन्फिग्रेशन होगा अप टू आर्गन, यानी कि अप टू 18 एटॉमिक नंबर. कन्फिग्रेशन कवर हो गया. 3d5 4s2. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3d के केस में फिलिंग कुछ इस तरीके से होगी. यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एंड s में इस तरीके से फिल होंगी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है हमारे पास इक्वल टू 5, जो कि केवल d में प्रेजेंट है, और s वाले इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं. सो हम देख सकते हैं कि क्रोमियम के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू मैंगनीज. सो यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा या बेसिकली जो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा वो हमारे पास क्रोमियम के लिए ज़्यादा शो होगा एज कंपेयर टू मैंगनीज. अब अगर हम असर्शन देखें तो वो कहता है क्रोमियम 24 हैज़ मोर पैरामैग्नेटिक नेचर देन Mn25. सो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने देखा. रीजन आर कहता है क्रोमियम हैज़ मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन Mn. ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने कन्फिग्रेशन में देखा. और जो रीजन आर है वो असर्शन को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है देन मैंगनीज. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.